साथियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने आपको तृतीया विभक्ति में साधक तमाम कर्णम इस सूत्र को पढ़ाया था। इस सूत्र से क्या होती है, करण संज्ञा होती है, और जिस किसी सूत्र से करण संज्ञा हो जाती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर्तृकर्णयोस तृतीया इस सूत्र से होता है। कर्तृकर्णयोस तृतीया में दो चीज अब मैंने आपको बताई थी। एक कर्तरी का अर्थ होता है कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में क्या होता है, कर्ता अनुक्त कर्ता यानी अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और एक इसमें यह कहा था जिस किसी की भी कर्ण संज्ञा होगी उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। आज जैसे एक नया सूत्र है, उसका नाम है संयुक्त अप्रधाने। संयुक्त अप्रधाने ये तृतीया विभक्ति का कारक विभक्ति सूत्र नहीं है, उपपद विभक्ति सूत्र है। उपपद विभक्ति सूत्र है। सह शब्द जो होता है, सह शब्द का अर्थ होता है के साथ, के साथ। युक्त का अर्थ है इनके समान अर्थ वाले और भी शब्द, इनके समान अर्थ वाले और भी शब्द। युक्त का अर्थ क्या होगा, के समान अर्थ वाले और भी शब्द। एक तो इसके अंदर सूत्र के अंदर एक पर्टिकुलर एक है ना शब्द आपको दे दिया के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और आगे इसमें क्या लगा दिया, युक्त। युक्त का अर्थ है के समान अर्थ वाले और भी शब्दों के साथ। अब हमें देखना पड़ेगा समान अर्थ वाले और कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे सह, सह का अर्थ क्या होता है, के साथ होता है। दूसरा समम, समम का अर्थ भी क्या होगा, के साथ होगा। तीसरा साकम, साकम का अर्थ भी क्या होगा, के साथ होगा। चौथा सार्धम, सार्धम का अर्थ भी क्या होगा, के साथ होगा। और अंतिम पांचवा शब्द जो होता है वह होता है युगपद। युगपद, युगपद का अर्थ भी क्या होता है, के साथ होता है। कहने का अर्थ है इसके अंदर केवल और केवल कोई एक शब्द को बता दिया गया है, सह शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह शब्द के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा सूत्र में केवल मात्र सह शब्द का योग बताया है। और आगे क्या है, युक्त यानी के समान अर्थ वाले और भी शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब के समान अर्थ वाले और कौन कौन से शब्द होंगे ये देखना पड़ेगा। तो ये सह तो आ गया पहले से सूत्र के अंदर। अब के समान अर्थ वाले समम, समम का अर्थ भी क्या होता है, के साथ होता है। क्या होता है, के साथ होता है। दूसरा कहने साकम, साकम का अर्थ भी क्या होगा, के साथ होगा। तीसरा कहने सार्धम, सार्धम का अर्थ भी क्या होगा, के साथ होगा। और समम का अर्थ भी क्या होगा, के साथ होगा। और युगपद का अर्थ भी क्या होगा, के साथ होगा। इनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किनके योग में, इन शब्दों के योग में। शब्द कौन कौन से हो गए, पहला सह शब्द हो गया, दूसरा आपका समम शब्द हो गया, तीसरा आपका साकम शब्द हो गया, और चौथा आपका सार्धम शब्द हो गया, और पांचवा आपका युगपद। इन शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि तृतीया का प्रयोग किसमें करेंगे, तृतीया का प्रयोग है किसमें करेंगे। यानी एक तो मैंने आपको कहा था प्रधानकर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का। अब अगले ये कह रहा है कि कैसा कर्ता क्या हो, अप्रधान। अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कल हमने पढ़ा था कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या पढ़ा था, कर्मवाच्य भाववाच्य के अप्रधान कर्ता जो होता है उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है,
तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तथा आज ये सूत्र कह रहे हैं कि और भी कुछ शब्द हैं कि अप्रदानकर्ताओं में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि उन कर्ताओं से किसी भी कर्ता के साथ क्या लग जाता है, सह, साकम, सार्धम, समम, युगपद, इन पांच में से कोई भी एक शब्द आता है तो वह कर्ता क्या होगा, अप्रधान होगा। क्या होगा, और अप्रधान होगा। और अप्रधान कर्ता में कौन से व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें यूं कहा तथा, कैसे अप्रधान कर्ता में तृतीय होती है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के जो कर्ता होता है वह क्या होता है, अप्रधान होता है। में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तथा सह, साकम, सार्धम, समम और युगपद, इन शब्दों के साथ जो क्या होता है, अप्रधान कर्ता होता है, उसमें भी कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। मैं आगे चलता हूं। राम के साथ सीता वन को गई। राम के साथ सीता वन को गई। अब देखो, के साथ हिंदी में जिसके के साथ जुड़ा होगा वह तो क्या होगा, वह क्या होगा, अप्रधान कर्ता। और जो के साथ से रहित होगा ना वो क्या होगा, प्रधान कर्ता। जो के साथ से रहित होगा वह क्या होगा, प्रधान कर्ता होगा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जिन जिन के आप के साथ लगाते जाएंगे में केवल तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। और आगे हम क्या करेंगे, प्रधानकर्ता के हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब इसके अंदर है ना, आपका राम क्या हो गया, अप्रधानकर्ता हो गया। तो इसमें कौन सी व्यक्ति आएगी, तृतीय व्यक्ति आएगी। क्यों हो गया, के साथ किसका अर्थ होता है संस्कृत में, सह, साकम, सार्धम, समम, युगपद, इन शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तथा हिंदी में किसी भी कर्ता के बाद के साथ होता है तब सह, साकम, सार्धम, समम, युगपद, इन पांचों शब्दों में से किसी एक शब्द को आप लगा सकते हो, ऐसा मानना है। तो वस्तुतः अब के साथ राम के साथ जुड़ा है तो यह हमारा राम अब कर्ता क्या हो गया, अप्रधान। क्या हो गया, अप्रधान कर्ता हो गया। अप्रधान कर्ता में कौन से व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीय व्यक्ति का। तो क्या होगा, रामेण। राम का तृतीय का क्या होता है, एक वचन, रामायण रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण। तृतीय का एक वचन क्या होगा, रामेण होगा। अब इनमें से कोई भी एक शब्द ले सकते हैं आप, इन पांचों में से किसी भी एक शब्द को ले लिया आपने। किसको ले लिया, सह को ले लिया। अब देखो, सह से पहले, साकम से पहले, समम से पहले, सार्धम से पहले, युगपद शब्द से पहले कोई भी कर्ता होगा वह अप्रधान कर्ता होगा। और इन शब्दों के योग में उनमें केवल और केवल कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब इस सूत्र का कार्य यहां समाप्त हो जाता है। आगे कौन बचा हमारे पास, सीता बचा। सीता हमारा क्या है, प्रधान करता है। और प्रधान करता है कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है, प्रथम व्यक्ति का। कौन से व्यक्ति का, प्रथम व्यक्ति का। तथा प्रधानकर्ता के हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग होता है। वस्तुतः कर्ता कितने जा रहे हैं वन को, एक राम भी जा रहा है और एक क्या है, सीता भी जा रहा है। तो क्रिया शेष क्या आनी चाहिए थी, बहुवचन द्विवचन क्या आनी चाहिए थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। के साथ से पहले जितने भी कर्ता होते हैं केवल मात्र उनमें विभक्ति का प्रयोग होता है, आगे की क्रिया को प्रभावित करने वाले नहीं होते हैं। तो फिर किससे क्रिया किससे प्रभावित होगी, प्रधानकर्ता से। प्रधानकर्ता हमारे कितना है, एक है। और प्रथमा का क्या है, एक वचन है। तो सीता, लता, रमा, आभा, कक्षा, पाठशाला, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में प्रथमा के एक वचन में विसर्ग नहीं होता है। तो वस्तुतः सीता हमारा क्या हो गया, प्रधानकर्ता। और प्रथमा का क्या हो गया, एक वचन हो गया। अब देखो गई क्या है, हमारा भूतकाल है। भूतकाल का अर्थ क्या होगा, लंग लकार। कौन सा लकार है,
लंग लकार यानी भूतकाल। तो हम इसको क्या कर देंगे, तय कर देंगे। क्या कर देंगे, अगच्छत। अगच्छत क्या है, किसी भी धातु से पहले ए लगता है तो क्या होता है, लंग लकार। कौन सा लकार होता है, लंग लकार होता है। और इसके अंदर धातु तो वस्तुतः कौन सी होती है, गम होती है, लेकिन गम का क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। गम का क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। कौन कौन से लकारों में हो जाता है, लंग में, लिंग में, लट में और लोट लकार में। किसका, लंग भूतकाल, लिंग यानी विधिलिंग लकार, लट यानी वर्तमान काल, लोट यानी अज्ञात काल। इन चारों लकारों में गम का क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। तथा लिट लकार में क्या रहता है, गम का गम ही रहता है। तो इसका हम बनाएंगे गमी शयति, इस प्रकार से। लिट लकार में गम का क्या रहेगा, गम रहेगा। तो क्या करेंगे, गमिष्यति। बाकी लकारों में गम का क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। अब गई का अर्थ क्या हो गया, भूतकाल हो गया। तो भूतकाल में एक धातु से पहले क्या लगता है, है लगता है। और गम धातु लंग लकार में किस में परिवर्तित हो जाती है, गच्छ के अंदर। तो कितने करता है, जाने वाले तो कितने लोग हो गए, दो हो गए। वस्तुतः एक प्रदान करता है हमारा, कौन सा वो प्रदान करता, राम होगा, क्योंकि के साथ जिसमें लगा है वो होता है अप्रदान करता, अप्रदान करता। तो राम हमारा क्या है, अप्रदान करता। और बाकी को छोड़कर आगे वाले जो करता होंगे वो होंगे प्रधान। तो प्रधान करता कितने हो गए, एक हो गया। जाने वाले कितने करता हो गए, दो, एक अप्रदान और एक प्रधान। लेकिन वस्तुतः अप्रदान कर्ता में केवल और केवल विभक्ति का प्रयोग होता है, न कि उसके हिसाब से क्रिया में कोई परिवर्तन होगा। तो क्रिया किसके हिसाब से लगेगी, प्रधान कर्ता के हिसाब से। तो सीता क्या है, एक वचन है। तो लंग लकार अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, प्रथम पुरुष का क्या आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। तो वस्तुतः क्या हो गया, सीता रामेण सह वनम अगच्छत्। सीता राम के साथ वन को गई। दूसरा वाक्य क्या कर रहे, राम के साथ लक्ष्मण और सीता वन को गए। राम के साथ लक्ष्मण और सीता वन को गए। अब हम क्या करेंगे, के साथ में कितने करता है अप्रधान, एक है। कौन है, राम। में कौन से व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो राम का क्या हो जाएगा, रामेण। और ये आपने पहले से लिया था, अब आप समम ले लो, इस प्रकार से हो जाएगा, एक ही बात है, समम। तो हमारा अप्रधान कर्ता के साथ जिसमें जुड़ता है वह अप्रधान कर्ता होता है। शब्द के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये हो गया। के बाद जो होते हैं वो हमारे क्या है, प्रधान कर्ता होते हैं। ये दोनों हमारे क्या है, प्रधान कर्ता होते हैं। ये दोनों, लक्ष्मण भी क्या है और सीता भी क्या है, प्रधान करता है। तो क्रिया किसके हिसाब से लगेगी, प्रधान कर्ता के हिसाब से। लक्ष्मण का प्रथमा का एकवचन क्या होता है, लक्ष्मण है। राम का रामा होता है तो लक्ष्मण का क्या हो जाएगा, लक्ष्मण है। और सीता का क्या हो जाएगा, प्रथमा का एकवचन है सीता, अभी किया है ना ऊपर। सीता का क्या हो जाएगा, सीता। तो लक्ष्मण है, राम के प्रथमा के एकवचन में विसर्ग लगता है, लक्ष्मण के पुल्लिंग अकारांत में विसर्ग हो गया, लक्ष्मण है। और रमा में प्रथमा के एकवचन में विसर्ग नहीं होता अकारांत स्त्रीलिंग में, और सीता भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण से विसर्ग नहीं होगा। अब हमें देखना पड़ेगा हमारे प्रधानकर्ता कितने हो गए, दो हो गए। और का अर्थ होता है च। देखो हिंदी के अंदर द्वंद्व समास होता है, उसमें किन्हीं दो शब्दों के बीच में तथा किन्हीं दो शब्दों के बीच में और, ये दो शब्द आते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, लगातार दो शब्दों के बाद च लगता है। जैसे मैंने कहा लक्ष्मण है, सीता च। और इसमें क्या है, किन्हीं दो शब्दों के बीच में और का प्रयोग होता है। संस्कृत में दो शब्दों के बाद च का प्रयोग होता है, ऐसा द्वंद्व समास बतलाता है।
तो इस प्रकार से मैंने किया। अब देखो हमारे क्या है, समम का प्रयोग हुआ तो ये करता हमारा क्या था, अप्रधान। क्या था, अप्रधान करता था। और अप्रधानकर्ता में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया। अर्थात जिस किसी कर्ता के साथ हिंदी में लगा हुआ होगा वे कर्ता तृतीय व्यक्ति से युक्त होंगे और ये क्या कहलाएंगे, अप्रधानकर्ता कहलाएंगे। तो वस्तुतः प्रधानकर्ता कौन से होंगे, के साथ के बाद आगे आने वाले जो भी कर्ता होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रधानकर्ता होंगे। अब इसके अंदर केवल क्या था, प्रधानकर्ता एकवचन का सीता, तो क्रिया क्या आ गई थी, अगच्छत की। लेकिन अब आपके प्रधानकर्ता कितने हो गए, द्विवचन के। तो अब क्रिया क्या आ जाएगी, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छत है, अगच्छताम। इस प्रकार से आगे देखो, तीसरा एग्जांपल देखो। राम के साथ सीता, लक्ष्मण, भरत और भरत वन को गए। अभी देखो के साथ जिसमें जुड़ा है वह हमारा क्या हो जाएगा, अप्रधानकर्ता हो जाएगा। और उसके योग में अभी इसको काम में ले लो तो राम में अप्रधानकर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा और इस शब्द को ले लो और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, साकम। आगे देखो, प्रधानकर्ता पहले वाले में सीता था, दूसरे वाले में सीता और लक्ष्मण, और तीसरे वाक्य में अब कितने हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कितने हो गए, 3। तो 3 या 3 से अधिक होते हैं तो उसमें क्रिया किसकी आती है, बहुवचन की आती है। तो वस्तुतः आप सीता का करेंगे, प्रथमा का एकवचन क्या होता है, सीता। लक्ष्मण के क्या लगा देंगे, विसर्ग, लक्ष्मण है, प्रथमा का एकवचन कर देंगे। और लगातार भरत के भी प्रथमा का एकवचन होगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। और मैंने कहा था शब्दों के बाद किसका प्रयोग होता है, च का। तो पहले वाले में 2 शब्द थे तो आपने किया सीता, लक्ष्मण, च। लेकिन अब वाले में कितने शब्द हैं, 3। तो तीनों को लगातार आप प्रथमा व्यक्ति से युक्त कर लास्ट में क्या लगा देंगे, च लगा देंगे। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब देखो हमारे कर्ता क्या हो गए, 1, 2 और 3। प्रधानकर्ता कितने हो गए वाक्य में, 3 हो गए। पहले वाले में क्या था, सीता, क्या क्रिया आई थी, अगच्छत। प्रधानकर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरे वाले वाक्य में कितने कर्ता थे, 2, राम और लक्ष्मण। प्रधानकर्ता द्विवचन के हो गए तो क्रिया क्या है, अगच्छताम। अब हमारे प्रधानकर्ता कितने, बहुवचन में चले गए, 1, 2, 3 बहुवचन में चले गए। तो वस्तुतः क्रिया किसकी आएगी, बहुवचन की आएगी। तो क्या होगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन यानी गए। इस प्रकार से तो देखो बच्चों, इस सेंटेंस में ये 3 वाक्य में आपने यह पढ़ा कि प्रधानकर्ता कितने भी होंगे में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। और इस में क्रिया का प्रयोग किसके हिसाब से होगा, प्रधानकर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा। तो फिर तृतीय व्यक्ति किसमें आएगी, अप्रधानकर्ता। अप्रधानकर्ता की हिंदी में कैसे पहचान होगी, जिन जिन कर्ताओं के आगे के साथ जुड़ा होगा वे कर्ता क्या होंगे, अप्रधान होंगे। और आगे जो प्रधानकर्ता एकवचन का होगा तो क्रिया क्या होगी, एकवचन की। पहले सीता था, अगच्छत हुआ, फिर सीता और लक्ष्मण, अगच्छताम हुआ। अब सीता, लक्ष्मण और भरत यानी बहुवचन की क्रिया, तो किसका प्रयोग होगा, अगच्छन का। प्रधानकर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग हो जाएगा तथा अप्रधानकर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो अप्रधानकर्ता कितने भी हो में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। उल्टा सिस्टम कर दो इसका, राम, मोहन के साथ सीता,
जाती है। अब हमारे के साथ इससे पहले वाले दो कर्ता क्या हो गए, के साथ हो गए, इनको हम क्या मान लेंगे, अप्रधान कर्ता मान लेंगे दोनों को। तो हम क्या हो जाएगा, ग्रामीण यानी क्या होगी, तृतीया विभक्ति। इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति। क्या होगा, मोह ने न। और के साथ अब आगे वाले का ले लेंगे, किसका प्रयोग ले लेंगे, सार्धम का। तो ये इस प्रकार से लिख दिया, सार्धम। कितनी अप्रधान करता है, दो है। मैं दोनों में कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो गया, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया। आगे आपका क्या है, प्रधान करता है, एकवचन का है, आप इस प्रकार से कर देंगे। और जाति है का क्या कर देंगे, गच्छति कर देंगे, गच्छति इस प्रकार से। क्योंकि कर्ता क्या है, एकवचन लिखा है, क्रिया क्या आएगी, एकवचन की। जाति है, कौन सा लकार हो गया, कौन सा लकार हो गया, लट लकार हो गया। लट लकार का अर्थ क्या होता है, वर्तमान काल। ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे है, रही है, इन सब का अर्थ होता है लट लकार वर्तमान काल। तो वस्तुतः अब कितने कर्ता हो गए, अप्रधान, दो हो गए। आगे देखो, राम, मोहन, कृष्ण, गोपाल, सीता, के साथ अध्यापक विद्यालय जाता है। अब के साथ कहां जुड़ा है, के साथ यहां जुड़ा है, यानी ये के साथ है। से पहले जितने भी कर्ता हैं वो आपके क्या होंगे, अप्रधान होंगे। राम क्या होगा, अप्रधान कर्ता, तृतीया का प्रयोग होगा। मोहन क्या होगा, अप्रधान कर्ता होगा, कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, तृतीया का। कृष्ण क्या होगा, अप्रधान कर्ता होगा, तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होगा। गोपाल भी आपका क्या होगा, अप्रधान कर्ता, कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, तृतीया व्यक्ति का। और अब सीता भी क्या हो जाएगी, अप्रधान हो जाएगी, और कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। चलो बनाते हैं। राम का तृतीय का एकवचन क्या बनता है, रामेण। मोहन का क्या बनता है, मोहनेन। कृष्ण का क्या बनता है, कृष्णेन। गोपाल का क्या बनता है, गोपालेन, तृतीय का एकवचन। और सीता का क्या हो जाता है, सीतया। सीता का क्या हो जाता है, सीतया हो जाता है। जैसे देखो, रमा शब्द होता है, का क्या हो जाता है, रम। रम वो नहीं होती है जो खाने पीने के काम में आती है, ठीक है। और आजकल तो इनका नाम ही नहीं लेना चाहिए। लॉकडाउन में ना सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पर खाली बोतलों को दिखाया जाता है कि ये भरी हुई होती है तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। तो रम, रमा का क्या हो जाएगा, रम हो जाएगा, क्योंकि आ का क्या है, ए हो जाता है। और तृतीय के विचरण में क्या लगा दिया जाता है, या। यानी कोई आकारांत शब्द होगा तो उसका कक्षा का कक्ष और या लगा देंगे, आ हटा देंगे। रमा का रम या, रमया। लता का आ हटा देंगे, लतया। तो शोभा का शोभया। कक्षा का कक्षया। आवा का आभ है, आभ है और या। तो इसी प्रकार से हमने किसको बना दिया, सीता। सीता शब्द का आ, ता का आ हटाएंगे, तय ए रहेगा, सीतय। और तृतीय के वचन में क्या लगा देंगे, या। कक्षया, सीतया, रमया। रमा का रमया, सीता का सीतया। तो ये हमारे क्या हो गए, अप्रधान कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। संपूर्ण हमारे क्या हो गए, अप्रधान कर्ता हो गए। जितने जितने अप्रधान कर्ता होंगे में इन शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अप्रधान एक होगा, दो हो, तीन या तीन से अधिक हो, संपूर्ण रूप से जितने भी अप्रधान कर्ता होंगे सब में इन शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा करने के बाद इनका कोई योगदान नहीं होता है वाक्य में। आगे फिर कौन सा कर्ता आ जाता है, प्रधान कर्ता आ जाता है, और प्रधान कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा। अप्रधान कर्ता जाने वाले बहुत सारे, देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 बहुवचन में अपने आप चले गए। लेकिन अब देखो ये अध्यापक क्या है, छठा है,
तो क्रिया क्या आनी चाहिए थी, वह बहुवचन क्या आनी चाहिए थी, लेकिन वस्तुतः बहुवचन की नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जितने भी है प्रदान करता है इनमें केवल विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का, के बाद साइलेंट हो जाते हैं, इनका योगदान समाप्त हो जाता है, और फिर कौन प्रारंभ हो जाता है इनके साथ, से, साकम, शार्दम, समम, युगपद, शब्द जहां लगते हैं कि बात प्रधानकर्ता प्रारंभ हो जाता है, और प्रधानकर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, प्रथमा। तो अध्यापक हमारा क्या है, एक वचन है, तो अब इसको क्या कर देंगे, अध्यापक है। जाने के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है कर्तृ तमाम कर्म के कारण से, यानी गत्य अर्थ कर्मणि कोई एक सूत्र होता है, गति अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, उस स्थिति में तो हम इसमें क्या कर देंगे, विद्यालयम। अब देखो इसमें है ना गच्छति, जाता है, गच्छति के लिए है। देखो जाने वाले कितने लोग हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन के साथ से पहले जितने भी लोग थे उनका केवल और केवल विभक्ति में योगदान होता है, न कि क्रिया में उनका कोई योगदान होता है। तो क्रिया किसके हिसाब से चलेगी, क्रिया आपके है ना प्रधानकर्ता के हिसाब से चलेगी। जैसे इसमें प्रधानकर्ता कौन हो गया, अध्यापक हो गया, अध्यापक कितने हैं उसके हिसाब से क्रिया एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में होगी। तो वस्तुतः एक अध्यापक है तो क्रिया आपकी क्या आ जाएगी, एक वचन की, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, यानी गच्छति आएगी। और ज्यादा होते तो इसको मैं पढ़ता अध्यापक, ऐसे अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक हैं तो है ना इसमें क्या हो जाता, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, यानी कर्ता हमारे क्या हो गया, बहुवचन के हो गए, बहुवचन के होंगे तो क्रिया क्या होगी, बहुवचन की। और अब आपका कर्ता क्या हो गया, एक वचन का, प्रथमा का, एक वचन का, तो आपकी क्रिया भी क्या हो जाएगी, हमें प्रथमा के एक वचन की हो जाएगी। तो जितने भी अप्रधानकर्ता होते हैं समस्त अप्रधानकर्ता में तृतीया का प्रयोग होता है, तथा प्रधानकर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। अब कुछ वाक्य मैं आपको और बताता हूं। चंद्रमा के साथ कौमुदी चली गई। कौमुदी क्या होती है, चंद्रमा की क्या होती है, पत्नी होती है, पत्नी होती है। चंद्रमा भी विवाहित है और उसकी पत्नी का नाम क्या होता है बच्चों, कौमुदी होता है। जैसे चंद्रमा क्या होता है, उदय होता है, कौमुदी क्या होती है, प्रफुल्लित हो जाती है, खिल जाती है और अपने विकसित रूप को प्रारंभ हो जाते हैं। और जब तक उसको क्या दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, तब तक वह खिली व्यवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा अस्त हो जाता है वह मुरझा जाती है और पुनः चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करती है। तो कौमुदी क्या हो गई, चंद्रमा की क्या हो गई, पत्नी हो गई। किसके चले जाने पर, चंद्रमा के साथ कौन चलेगी, कौमुदी चलेगी। अब के साथ किसके चला, किसके लगा, चंद्रमा का। चंद्रमा का होता है शशि, क्या होता है, शशि, शशि में से क्या होगा, चंद्रमा। यदि इस शब्द को लेते हैं तो हरि जो होता है ना, हरि, हरि का हरिणा होता है, तृतीया का वचन, और कवि होता है ना तो उसका क्या होता है, कविना होगा। तो शशि का क्या हो जाएगा बच्चों, शशि ना, शशि ना, तृतीया करेंगे क्या हो जाएगा, शशि ना। अब है ना ये हमारे इस शब्द को ले लो, अंतिम शब्द को, क्या हो जाएगा, युगपद, युगपद, शशिना युगपद, चंद्रमा के साथ। इस युगपद के योग में कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो गया, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया। अब आगे हमारा प्रधानकर्ता है, कितने प्रधानकर्ता, एक है। जैसे नदी, नारी, स्त्री, ऐसे कल मैंने आपको बताए थे, वैसे हमारा कौमुदी भी क्या है, बड़ी ई अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये ऐसा कैसा रहेगा, क्या नहीं लगेगा, आगे विसर्ग नहीं लगेगा। ये प्रथमा का एक वचन, प्रधानकर्ता एक वचन है। अब चलेगी का अर्थ होता है याति या अगच्छत्, याति या अगच्छत्। एक वाक्य और बताता हूं, बादल के साथ बिजली चली गई। मैंने आपको पहले भी कहा था
अभी मैं आपको बताने जा रहा था और बता भी दिया है कि चंद्रमा भी अपनी एक पत्नी रखता है, उसका नाम क्या होता है? कौमुदी। और बादल भी एक अपनी पत्नी रखता है, उसका नाम क्या होता है? बिजली। क्या होता है? बिजली। तो वस्तुतः बादल होगा तो ही बिजली कड़केगी, चमकेगी। बादल नहीं होगा तो के साथ बिजली का भी न होना हो जाएगा। तो के साथ किस में जुड़ गया? बादल में। तो क्या होगा? मेघ। मेघ शब्द है और मेघ का तृतीय का एकवचन क्या करेंगे? मेघन। मेघ शब्द, मेघ मीन्स बादल। राम का रामेण, बालक का बालकेन। तो मेघ एकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीय का एकवचन क्या होगा? मेघन। इन पांच में से कोई भी आप शब्द ले सकते हो, स्वतंत्र है। के साथ में हम क्या ले लेते हैं? सह को ले लेते हैं। तो कौन से व्यक्ति का प्रयोग हो गया? सह, साकम, सार्धम, समम युगपद के साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। हो गया। अब देखो बिजली, प्रथमा का विकल्प करेंगे तो यूं होगा तड़ित, तड़ित। सरित, जैसे सरित होता है, एक मिनट, ये देखो सरित। सरित में क्या होता है? नदी होता है। सरित में क्या होता है? नदी होता है। लेकिन ये प्रथमा के एकवचन में क्या रहता है? सरित ही रहता है। ऐसे क्या होता है? तड़ित में भी क्या होता है? बिजली। और ये तकारांत हलंत स्त्रीलिंग शब्द होता है और प्रथमा के एकवचन में ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो तड़ित है। और परलीयते, परलीयते, परलीयते का अर्थ होता है छुप जाना, छिप जाना, अलग हो जाना, नजरअंदाज हो जाना। इस प्रकार से इसका प्रय उपसर्ग और लीय धातु, यानी लीय धातु का यहाँ छिप जाना, अलग हो जाना। जैसे वह बालक अपने माता से छिपता है, सह बालक से मातु परलीयते। तो कहने का अर्थ क्या होगा? तड़ित, तड़ित का अर्थ क्या होगा? बिजली। और परलीयते का अर्थ क्या है? चली गई, चली जाती है, छुप गई, छुप जाती है, ऐसा अर्थ होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? इन शब्दों के साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्दों के साथ? सह, समम, सार्धम, साकम, युगपद शब्द जिस किसी संस्कृत वाक्य में किसी अप्रधानकर्ता के बाद लगते हैं तो उस अप्रधानकर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, सह, साकम, सार्धम, समम, युगपद शब्द के कारण। तथा आगे आने वाले जो कोई भी प्रधानकर्ता होंगे के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो कहने का अर्थ है इसको इसमें क्या कहा? कर्ता क्या हो आपका? अप्रधानकर्ता हो, उसमें ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र के अंदर ये का अप्रधानकर्ता कौन से होंगे? जिन जिन शब्दों के साथ क्या होंगे? सह, साकम, सार्धम, समम, युगपद, ये शब्द जुड़े होंगे, वे कर्ता आपके क्या होंगे? अप्रधानकर्ता होंगे। उनमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? अप्रधान है। अप्रधानकर्ता में ही कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो फिर प्रधानकर्ता में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है? प्रधानकर्ता में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। जितने जितने अप्रधानकर्ता होंगे, राम के साथ, राम और मोहन के साथ, राम, मोहन और सीता के साथ, तो राम के साथ में तृतीय, राम और मोहन के साथ में तृतीय, राम, मोहन और सीता के साथ में भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे हम देखेंगे कि कर्ता कितना है। सीता जाती है तो क्या होगा? सीता अगच्छत। सीता और लक्ष्मण जाते हैं तो सीता लक्ष्मण है चाहे अगच्छत। सीता, लक्ष्मण और भरत जाते हैं तो अब जाने वाले कर्ता आपके प्रधान कितने हो गए? बहुवचन के हो गए। सीता, लक्ष्मण है, भरत है चाहे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छन क्रिया बहुवचन की आ जाएगी। आगे जो आपके कर्ता होंगे वो आपके प्रधान कर्ता होंगे। प्रधान कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है और कितने प्रधान कर्ता हैं के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि प्रधान कर्ता कर्ता के हिसाब से सदैव क्रिया का प्रयोग होता है, अप्रधान कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि सह युक्ते अप्रधान है। सह एक शब्द दिया का अर्थ के साथ होता है। अब युक्ति कह रहे हैं कि इनके समान अर्थ वाले यदि और कोई शब्द होते हैं तो उनमें भी किन में तृतीया होगी? अप्रधानकर्ता में क्या होगी? तृतीया व्यक्ति होगी। और शब्द कौन कौन से होंगे? सह के, युक्ते के समान अर्थ वाले, यानी क्या होगा? समम होगा, साकम होगा, सार्धम होगा और सार्धम होगा और युगपद होगा। इन पांचों शब्दों के युग में
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वस्तुतः यह हमारा सूत्र है विभक्ति विधायक सूत्र नहीं है, कारक विभक्ति सूत्र नहीं है, बल्कि उपपद विभक्ति सूत्र है। मैं आपको आज है ना एक तृतीया विभक्ति का सहयुक्त अप्रधाने यह सूत्र मैं पढ़ा चुका हूं। मेरा ये मानना है कि यह सूत्र आपके समझ में आया और आपने अच्छे प्रकार से इसको देखा है। मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप डैफोडिल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट करें और आगे से आगे है ना इस चैनल का प्रसार करें। आज 800 से ज्यादा सब्सक्राइब डैफोडिल के हो चुके हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं और आगे भी इसी आशा के साथ आप इस कोचिंग का आप सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।